स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण दिया रहता है। इस प्रश्न में भी दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण है x प्लस 3y बराबर में 6, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। और अगला समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर में 12, इसको ले लेंगे समीकरण 2। इसमें हमें ग्राफीय विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि को समझते हैं। देखिए, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए x और y का कम से कम दो दो मान हमें निकालना रहता है। दो से ज्यादा आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम दो दो मान निकालना रहता है। दो दो मान निकालने के लिए x और y इन दोनों में से किसी एक का मान हम अपने मन से रखेंगे और किसी एक का मान हम समीकरण को हल करके निकालेंगे। यदि x का मान अपने मन से रखते हैं तो y का मान समीकरण को हल करके निकालेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं, जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x और y का दो दो मान निकालते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस 3y बराबर में 6। x और y का हमें दो दो मान निकालना है, तो इसके मान को लिखने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो चलिए ये एक बॉक्स बना लिए। इस बॉक्स में ऊपर में लिख देते हैं x और नीचे में लिख देते हैं y। इसको ऐसे बीच से घेर लेंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे घेर लेंगे ताकि दो बॉक्स बन जाए। तो बना लिए। अब x का मान हम अपने मन से रखते हैं। देखिए, जब भी आप x और y का मान अपने मन से रखते हैं तो हमेशा छोटा मान रखिए ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो चलिए हम अपने मन से x का मान रखते हैं 0। तो अब y का मान निकालेंगे। तो समीकरण को हल करके निकालेंगे। तो समीकरण है x प्लस 3y बराबर में 6। x का मान 0 रख रहे हैं तो x के स्थान पे 0 रखेंगे, प्लस 3y बराबर में 6। इस 0 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में। तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 का 6 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3y बराबर में 6। अब y का मान निकालेंगे तो इसके लिए 3 को हटाएंगे। 3 बराबर के इस तरफ गुना में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 6 बट्टा में 3, काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो देखिए, x का मान यदि अपने मन से 0 रख रहे हैं तो y का मान आया है 2। तो अब इस वाला बॉक्स में रख देंगे 2। और ग्राफीय विधि एकदम आसान हो जाए इसके लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा कि एक बार x का मान 0 रख दीजिए, फिर एक बार अपने मन से y का मान 0 ले लीजिए। तो चलिए अब हम y का मान 0 ले लेते हैं। तो अब x का मान निकालेंगे। तो समीकरण है x प्लस 3y बराबर में 6। y का मान 0 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, y का मान 0 है तो 0 बराबर में 6। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर में 6। इस 0 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 का 6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए, y का मान यदि 0 रख रहे हैं तो x का मान आ रहा है 6। तो अब x वाला बॉक्स में लिख देंगे 6। तो देखिए, समीकरण 1 से x और y का दो दो मान निकाल लिए। ठीक इसी प्रकार से अब समीकरण 2 से भी x और y का दो दो मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखेंगे। अब इस समीकरण 2 के लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे। तो बना दिए। ऊपर लिख देंगे x और नीचे लिख देंगे y।
अब इसको भी घेर करके 2 घर बना लेंगे, यानी कि बॉक्स बना लेंगे। तो बना लिए। अब x का मान अपने मन से 0 रखते हैं, तो y का मान समीकरण को हल करके निकाल लेंगे। तो समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 12। x का मान 0 रख रहे हैं, तो x के स्थान पे रखेंगे 0, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का 0 माइनस 3y बराबर में 12। 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर में 12। अब इस 0 को इधर लाएंगे, ये इधर प्लस में बराबर की इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 का 12 ही रह जाएगा। तो माइनस 3y बराबर हो गया 12। हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए 3 को हटाएंगे तो 3 बराबर की इस तरफ है y के साथ गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 12 बट्टे में माइनस 3। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 चौके 12, तो y बराबर आ गया माइनस 4। तो देखिए x का मान यदि 0 रख रहे हैं तो y का मान आ जाता है माइनस 4। अब क्या बोले हैं कि एक बार x का मान अपने मन से 0 रखिए, एक बार y का मान अपने मन से 0 रखिए, जिससे कि ग्राफीय विधि एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए y का मान अब अपने मन से 0 रख देते हैं। अब x का मान निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे y का मान 0। तो चलिए रखते हैं, तो यह हो जाएगा 2x माइनस 3, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, y का मान 0 तो 0 बराबर में 12 है तो 12। अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर में 12। अब इस 0 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो 12 में 0 जोड़ेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि 12 का 12 ही रह जाएगा। तो 2x बराबर आ गया 12। अब x का मान निकालेंगे, तो इसके लिए 2 को हटाएंगे तो ये इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी चला जाएगा बट्टा के नीचे। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 छक्के 12, तो x बराबर आ गया 6। देखिए y का मान यदि 0 रख रहे हैं तो x का मान आ जाता है 6। तो अब इस x वाला बॉक्स में लिख देंगे 6। तो समीकरण 2 से भी x और y का 2 मान निकाल लिए। अब इस मान की सहायता से ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए हम लेंगे ग्राफ कॉपी। तो देखिए हम ले लिए हैं ग्राफ कॉपी, इसमें ये ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ को समझते हैं। देखिए ग्राफ में जो परी रेखा रहता है उसको कहते हैं x अक्ष, और जो खड़ी रेखा रहता है उसको कहते हैं y अक्ष। देखिए x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान 0 होता है, और मूल बिंदु से नीचे की ओर जो जाते हैं तो नीचे की ओर y का मान होता है माइनस में, तो इसलिए इसको लिखते हैं y डैश से। और मूल बिंदु से बाईं ओर जो बढ़ते हैं तो यहाँ पे x का मान होता है माइनस में, तो इसलिए इसको लिखते हैं x डैश से। तो ग्राफ का नाम कैसे देंगे ये समझ में आ गया। अब ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए देखेंगे कि x में अधिकतम मान कहाँ तक है। तो देखिए समीकरण 1 में x का अधिकतम मान 6 है, और समीकरण 2 में भी x का अधिकतम मान 6 है। तो हमें x अक्ष पे 6 तक लेना होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4, 5, 6 तक ले लिए। तो कम से कम हमें 6 तक लेना होगा। चलिए एक बढ़ा करके ले लेते हैं हम 7 तक, तो 7 तक ले लिए। अब देखेंगे कि x का मान क्या माइनस में है, तो x का मान माइनस में नहीं है, तो हमें x का मान माइनस में नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन चलिए ग्राफ अच्छा दिखे इसके लिए 1 माइनस में ले लेते हैं, तो -1।
अब y का मान देखेंगे तो देखिए y का अधिकतम मान कितना है, 2 है, तो y का मान हमें 2 तक लेना होगा। तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2। चलिए हम 3 तक ले लेते हैं, तो यहाँ तक ले लेते हैं 3। अब देखेंगे y का मान क्या माइनस में है, तो देखिए y का मान माइनस में 4 तक है, तो हमें y का मान माइनस में भी लेना होगा। तो माइनस में लेते हैं तो नीचे चला जाएगा y का मान माइनस में, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो कम से कम हमें -4 तक लेना होगा, तो ले लिए। अब इन x और y के मान के सहायता से ग्राफ बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए x का मान 0 है तो y का मान 2 है, तो देखेंगे कि x अक्ष पे 0 कहाँ पे आएगा। तो देखिए x अक्ष पे 0 यहाँ पे मूल बिंदु पे आएगा और y अक्ष पे 2 यहाँ पे आएगा। तो जब इन दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहीं पे आके एक दूसरे को काटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 0,2, क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, तो इसमें x का मान 0 है तो इसलिए 0,2 हो जाएगा। अब देखते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो देखेंगे कि x का मान 6 कहाँ पे आएगा, तो x का मान 6 यहाँ पे आएगा और y का मान 0 मूल बिंदु पे आएगा। जब इन दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को यहीं पे आके काटेगा, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 6,0। अब देखिए समीकरण 1 के दोनों बिंदु को दिखा दिए। अब इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे, तो चलिए सरल रेखा खींच देते हैं। तो ये देखिए इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींच दिए, तो ये जो सरल रेखा हुआ ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। अब समीकरण 1 को यहाँ पे लिख देते हैं, तो समीकरण 1 है x + 3y = 6, तो लिख दिए। तो समीकरण 1 का ग्राफ बन गया। अब समीकरण 2 का बनाएंगे, तो समीकरण 2 में x का मान 0 है और y का मान -4 है, तो x का मान 0 कहाँ पे आएगा, मूल बिंदु पे, और y का मान -4 यानी कि मूल बिंदु से नीचे आएगा, तो y का मान -4 यहाँ पे आएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, -4। अब देखिए समीकरण 2 में अगला x का मान है 6 और y का मान है 0, तो x का मान 6 यहाँ पे आएगा और y का मान 0 यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों को बढ़ाएंगे तो यहीं पे आ जाएगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 6,0। अब इन दोनों बिंदु को भी मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे, तो चलिए सरल रेखा खींच देते हैं। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा खींच दिए। आप लोग थोड़ा अच्छे से खींचिएगा ताकि सरल रेखा जो है ये एकदम सीधा होना चाहिए। तो देखिए ये जो सरल रेखा हुआ ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। तो समीकरण 2 है 2x - 3y = 12। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3y = 12। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाले बिंदु पे। तो इस बिंदु का मान है 6,0। इस बिंदु का मान है 6,0। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु पे जो x का मान होगा वही हो जाएगा समीकरण के x का मान, और जो y का मान होगा वही हो जाएगा समीकरण के y का मान। तो इसमें x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो समीकरण में x का मान 6 और y का मान 0 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।